एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। As you know, I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. And we are doing the most interesting and most scoring chapter of chemistry, that is atoms and molecule. बेटा ये चैप्टर मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है हमारा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने क्या पढ़ा है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दोज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो हुआ ना पूरा बैकबोन केमिस्ट्री का। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर की जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी है ना बेटा, उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि केमिकल एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल्स जो हम अभी मॉडर्न डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो आपको टेबल दे रखी है एक आपके चैप्टर नंबर 4 में, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए थे, वो आपको सीरियल वाइज लर्न करने हैं। साथ साथ में जो टेबल था हमारा, इसमें से मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स बताए थे कि जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है जी। अब बात आती है एटॉमिक मास की। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं आपको एटॉमिक मास जो है लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगी। तो वो ट्रिक क्या है बेटा? सपोज आपने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न कर लिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां पर लिखकर बता रही हूं आपको। हमने पढ़ा था सीरियल वाइज, मैं उसको इधर लिख लेती हूँ, देयर इज स्पेस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर था हमारा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर को बेटा स्टेप में लिखा जाता है, ठीक है जी। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3। इस तरह से हम लोगों ने 20 नंबर तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पढ़े थे। कैल्शियम जो था मेरा वो 20 नंबर पर था। क्लियर है? तो अभी जो एटॉमिक मास है ना बेटा, इसमें लर्न क्या है कि इन 20 एलिमेंट्स में सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम लोग छोड़ दें, बाकी सबका क्या होगा? जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है। जैसे कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर था 8, इसका एटॉमिक नंबर है 16। जो मैं राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ ना बेटा, वो उनका एटॉमिक मास है। ठीक। अब एक और एग्जांपल देखो कि हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वो वाले एलिमेंट्स आपको लिखकर दिखाया है जिनका एटॉमिक मास जस्ट डबल है। तो हम क्या करेंगे, उन 20 एलिमेंट्स में से जो जो एक्सेप्शनल वाले केसेस हैं वो सिर्फ हम लर्न कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है। बाकी सबका जो एटॉमिक मास है वो जस्ट डबल है, वो सारे यहाँ पर गिवन नहीं है। एक्सेप्शनल वाले केसेस हैं, एक तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 था और उसका एटॉमिक मास भी 1 है। इसके बाद हमारा एक्सेप्शनल केस था ये सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11 जबकि एटॉमिक मास है 23। इसके बाद जी बेटा नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मेंशन नहीं है, एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13 जबकि उसका एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है जी। अगेन क्लोरीन is an exceptional case, atomic number is 17, atomic mass is 35.5। बाकी सबका हम क्या देखेंगे कि जस्ट डबल है। और एक पोटेशियम है जो कि 19 नंबर पर आता है, उसका एटॉमिक मास है 40। तो सिर्फ कितने बचे बेटा? देखो 1 2 3 4 5। तो 5 एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आप लर्न कर लो। एक और है जी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर जबकि उसका एटॉमिक मास होता है 31। तो ये 5 to 6 एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्शनल केसेस में हमारे आ रहे हैं। आप इनको लर्न कर लीजिए, इसके बाद सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, इसको लर्न करना इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा कि जो एटॉमिक मास है ना हमारा, वो एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होता है। जो भी एक्सेप्शनल केसेस थे वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
और अभी हम दोबारा से चैप्टर नंबर 4 में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें एटॉमिक मास निकालने का एक और हमारे पास मेथड निकल कर आएगा। तो क्लियर है? तो दिस इज नॉट अ बिग डील, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब बात आती है, ये तो पता लग गया कि एटम है क्या चीज, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि एटम जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये लाइन बेटा आपको लर्न करनी है। मोस्टली एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मींस ये क्या करते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या फिर आयंस की फॉर्म में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कब हम एटम जो है एक मॉलिक्यूल बन जाता है, कब हम एक एटम को एक आयन बोलते हैं। क्लियर? These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that can we see, feel or touch. अब ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जिनकी फॉर्म में हमारा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्रीगेशन करके, मतलब कि नंबर बड़े बड़े नंबरों में जुड़कर ये वो कंपाउंड बना लेते हैं जो हमारे आसपास हम लोग मैटर ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये वो मैटर है। ठीक है? तो जो भी हमने पढ़ा था कि मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, तो ये वो ही हम बेसिक चीजें उसकी पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर बात आई, अभी हमने पढ़ा था कि जो एटम है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब यही पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। A molecule is in general a group of 2 or more elements that are chemically bonded. Simply यहां से डिफाइन आप लर्न कर लोगे कि a group of 2 or more atoms, एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम अगर केमिकली आपस में जुड़ गए हैं, तो अब उस ग्रुप ऑफ एटम को एक स्पेशल नाम मिल गया, क्या? मॉलिक्यूल। A molecule can be defined, इसलिए मॉलिक्यूल की डिफाइन क्या हो गई? The smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. मतलब कि जो एटम है वो भी हमारा क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल था किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का, बट that cannot be independently exist, but the molecule can be independent exist and shows all the properties of that substance. तो यहां से बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन जो हमारा बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। दोनों ही हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट बोला जा सकता है दोनों को ही, बट एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। हमने मॉलिक्यूल की डिफाइन पढ़ी कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम ही आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो अलग अलग एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं, जैसे कि देखो यहां पर दिखा रखा है। अब एटम्स की नंबरिंग के अकॉर्डिंग कि हाउ मेनी एटम्स आर there in a molecule, molecules are divided into 3 categories, sorry 4 category. Number 1 monoatomic, diatomic, triatomic और triatomic के बाद एक है हमारा polyatomic। ठीक है जी? तो पढ़ते हैं मोनोएटोमिक। अब जो केमिस्ट्री है ना बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल मेड ऑफ सिंगल एटम जिसमें एक ही तरीके के एटम होंगे, एग्जांपल आर्गन, हीलियम, नियोन। डायटोमिक जहां पर 2 एटम एक साथ जुड़े हुए होंगे, O2, H2, N2, मींस दीज ऑल आर गैसेस। तो एक बात आपको पता चल गई कि गैसेस आर डाई एटोमिक। कभी भी अगर आपको ऑक्सीजन गैस लिखने के लिए आएगी तो उसको आप O नहीं लिखोगे, दैट इज O2। क्लियर? ट्राइएटोमिक मेड ऑफ 3 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एग्जांपल हो गया ओजोन। अब देखो ओजोन, ऑक्सीजन का अगर एक सिंगल एटम था तो दैट इज ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन के 2 एटम एक साथ जुड़ गए,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गई हमारी ऑक्सीजन गैस। दिस इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। व्हाई? व्हेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर it form a triatomic molecule of oxygen that is called ozone, but it is a deadly poisonous gas. क्लियर? तो देखा एक एटम की कितनी इंपॉर्टेंस है कि बिल्कुल ही करेक्टरिस्टिक चेंज करने की वो रखता है कैपेसिटी अपने अंदर। अब बात आती है एटमोसिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये जो हमने पढ़े ना कि कितने एटम जुड़े हुए एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी नंबरिंग को बोला जाता है एटमोसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एटमोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हीलियम, तो हीलियम हमने अपने पढ़ा था मोनोएटॉमिक है, तो इसकी एटमोसिटी हो गई 1। ऑक्सीजन O2 की एटमोसिटी हो गई 2 और O3। अब आप क्या देखोगे कि यहां पर इसकी एटमोसिटी 4, इसकी एटमोसिटी 8। जब कभी अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटमोसिटी जो है 3 से ज्यादा आ रही है, मोस्टली स्पेशली हम लोग क्या देखते हैं कि 4 से ग्रेटर देन आ रही है, तो उसको हम लोग टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा ऐसा नाम ना देकर क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। क्लियर? जो अभी मैंने आपको बताया था। तो 3 आपको लर्न कर लेने हैं। अगर एक सिंगल एटम प्रेजेंट है तो मोनोएटॉमिक, 2 एटम है डाई एटॉमिक, 3 है ट्राई एटॉमिक, 3 से ज्यादा अगर कहीं पर है तो आप अगर उसको एक कलेक्टिवली नाम दे दिया गया पॉली एटॉमिक आयन। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूं। सपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है CO3, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो 4 एटम हो गए, इसलिए ये एक पॉली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल हो गया, पॉली एटॉमिक। अब इसको हम आयन क्यों पढ़ेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब बात आई जी हमारी कि स्पेशल केस मेटल्स एंड कार्बन, मेटल्स लाइक सोडियम, आयरन, कॉपर एंड कार्बन डू नॉट हैव सिंपल मॉलिक्यूल। ये कुछ स्पेशल केस है, ये हमें एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन करा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। They exist at a giant structure containing a large number of atoms bonded together. अब यहाँ पर एटमोसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स दे रखी है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि कौन से मोनोएटॉमिक है, कौन से ट्राइएटॉमिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो मेन टॉपिक है ना हमारा वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस ग्रुप को हम लोगों ने क्या नाम पढ़ा था, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं हमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, उसमें से हमें उनके एटम आइडेंटिफाई करने हैं या एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो हो गई 1:8 और ये जो रेशियो है बेटा वो उनकी मास के अकॉर्डिंग रेशियो है। मैंने देखो आपको बताया था। अब ये जो वाटर है H2O, इसको बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई है ना। अब ऑक्सीजन के अगर मैं इन दोनों के मास की बात करूं, हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास था 1, तो 2 का ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। लोएस्ट फॉर्म में लाऊंगी इसको तो मेरे पास ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम यूज हुए थे उनका मास का रेशो है ये। अमोनिया का एक बार दोबारा बता देती हूं आपको। अब ये जो अमोनिया है हमारी NH3, इसको बनाने के लिए देखो नाइट्रोजन 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम यूज हुए हैं। अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस में है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7, एटॉमिक मास था 14। तो 1:14,
3:1, तो 14:3, यही हमने यहाँ पर पढ़ा। क्लियर? तो चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बस क्या दिक्कत है कि हमें समझना है, रटना नहीं है। चलिए जी बेटा, अब हम देखते हैं आगे कि एक यहाँ पर एक्टिविटी में दी है कि जो टेबल अभी हमने पढ़ा, इसमें से अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो अब आपको मैंने निकालनी बता दी है। क्लियर कि कैसे हमारे रेशियो निकल कर आई है। चलो अब आ गई बात, व्हाट इज अ आयन, व्हाट इज एन आयन, सॉरी। आयन क्या चीज है? एन आयन इज अ चार्ज स्पीसीज, ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सिंपली इसको मैं कैसे बता सकती हूं आपको, आ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एन आयन। कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको अब हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, आयन। मतलब जैसे सपोज ये सोडियम है, सोडियम का सिंबल था Na, जब तक मैंने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रखा तब तक मैं इसको क्या पढ़ूंगी कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, दिस इज एन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट। बट अगर मैंने इसके ऊपर सोडियम प्लस का चार्ज लगा दिया तो अब मैं इसको क्या पढ़ूंगी, दिस इज अ सोडियम आयन। क्लियर? तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कहां से आए, इसको समझने के लिए अब जो मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हमको लर्न करने हैं, और वो क्यों लर्न करवाए थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा वहां से निकल कर आएगा बेटा। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, उन 20 एलिमेंट्स को अच्छे से लर्न करना है। और उसके बाद हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हमें चैप्टर नंबर 4 में भी हेल्पफुल रहेगा, और चैप्टर नंबर 3 में अभी हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखेंगे वहां पर भी। तो इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के लिए इतना ही मैं आपको करवा रही हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर में, इस वाली वीडियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एटमोसिटी पढ़ी बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़े कि क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, और साथ साथ में आयंस पढ़े। अब एक बात अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ऐसा कोई भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोला जाता है कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये हो गया मेरा कैटायन। और अगर कोई आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं अनायन। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। ये प्लस का चार्ज क्यों आया, माइनस का चार्ज क्यों आया, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक